साद रिजवी, उनके भाई ये कहां पर हैं, किस हाल में हैं, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स की शक्ल में आ रही हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताया है कि खत्म कर दें। गाड़ी थी, वीगो डाला था, वो छीन लिया गया और वो छीनने के बाद मुजाहिरीन जो शेखुपुरा बत्ती चौक पर बैठे होते, उन्होंने उस डाले को आग लगा दी। लोगों के घरों पर छापे मारे जाएंगे, उनको तलाश किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे टेलीविजन चैनल्स ने, बाज बड़े बड़े चैनल्स ने वो सेशन दिखाया जहां ट्रंप खिताब कर रहा था। अपनी असेंबली की कवरेज नहीं कर सकते। इस दौरान सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके, ये खबरें भी चल गईं, लेकिन दिखाया नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में साद रिजवी, उनके भाई ये कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस सिलसिले में हमारे सामने अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स की शक्ल में आ रही हैं। ये चीज़ें बहुत भयानक हैं। मैं आपके सामने अभी इसकी तफसीलात भी रखूँगा। कुछ तैयारियाँ हुई हैं। मैं कुछ मालूमात के लिए एक सोर्स को फ़ोन कर रहा था और उस फ़ोन कॉल के दरमियान में कुछ चीज़ें मालूम हुई जो हो रही हैं, हुई हैं। ये मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और इसके बाद जो ट्रंप ने वहाँ किया, खिताब करते हुए इसराइल की पार्लियामान में, जो शहबाज शरीफ साहब मिस्र पहुंचे हुए हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ इस पूरे मामले पर, इसराइल के मामले पर, ट्रंप के खिताब के मामले पर, मिस्र के दौरे के मामले पर, पाकिस्तान में हमारे सामने हो गई है। और सुहेल आफरीदी का खिताब, सुहेल आफरीदी का हलफ, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले साद रिजवी और उनके भाई और लब्बैक के कारकुनान के हवाले से जो मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बात करते हैं। देखिए, पहली मालूमात जो मालूमात आ रही हैं चीज़ों में, पहली तो यह है कि लब्बैक वालों ने मुल्क भर में अपने कारकुनान से कहा है कि आप जहां धरना देकर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं, ख़त्म कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताया है कि ख़त्म कर दें और जुमे को सब के सब जमा होंगे लाहौर में दाता साहब। ये लब्बैक ने अपने कारकुनान को कहा है। वहां से फिर अगले लायमल का ऐलान किया जाएगा। ऐसी हमारे सामने मालूमात आ रही हैं। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा था, आखिरी शेखुपुरा में एक बड़ा एहतजाज था। वहां एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी थी, वीगो डाला था, वो छीन लिया गया और वो छीनने के बाद मुजाहिरीन जो शेखुपुरा बत्ती चौक पर बैठे होते, उन्होंने उस डाले को आग लगा दी। पुलिस लाइन से बड़ी तादाद में बसें भर के अहलकार निकले और वहां से आग लगाने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, फरार हो गए। तो उनके पीछे गए हैं पुलिस वाले और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, छापे मारे जाएंगे और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में जो 24 घंटे में पेश करने का मामला है वो भी शायद अभी नहीं हो रहा। इन चीज़ों को एक ख़ास जगह से ख़ास अंदाज में डील किया जाएगा सबके साथ। तो अभी ये इन लोगों का मामला है। गिरफ्तारी भी फौरी तौर पर ऐसे लोगों की जाहिर नहीं होगी, लेकिन क्रैकडाउन का नेक्स्ट फेज हम अभी देख रहे हैं और अगले चंद घंटों में देखेंगे, जहां लोगों के घरों पर छापे मारे जाएंगे, उनको तलाश किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये इत्तलात आ रही हैं। तहरीके लब्बैक के हवाले से ये फैसला हुआ है। दूसरा, एक ऑडियो वायरल है व्हाट्सएप पर। मैं उस ऑडियो के बारे में, वैसे भी मैं बहुत एहतियात से बात करता हूँ, उस ऑडियो के बारे में मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। मैंने लब्बैक के दोस्तों से जो खबर के सिलसिले में हम सहाफ़ियों से राब्ता कर रहे थे उनसे भी पूछा। फिर मैंने शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया, मुरीद के मुख्तलिफ जगहों पर फ़ोन किए। फिर कुछ बड़े लोग जिनके पास कुछ ताकत होती है, कुछ मामलात में इख्तियार होता है, ऐसे लोगों से भी राब्ता किया और मालूम करने की कोशिश की उस ऑडियो की वजह से। वगरना मैं राब्ता खुद ऐसे लोगों से नहीं करता आमतौर पर। मेरी आदत है कि मैं, अगर कोई मुझे आई विटनेस मिल जाए, कोई मामले से जानकारी रखने वाला आम शहरी मिल जाए तो मुझसे बात करूं। मैं गूगल मैप का सहारा ले लेता हूं। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई उस ऑडियो की वजह से।
ऑडियो में साद रिजवी के बारे में, उनके भाई के बारे में जो इत्तलात हैं वो अच्छी नहीं है, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से इत्तलात अच्छी नहीं हैं। ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डिस्कस होना शुरू हो गया है। लोग उस वायरल ऑडियो को, और हैवीली वायरल ऑडियो को, इंग्लिश में वो जुमले अदा किए गए हैं और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, और उन रिपोर्ट्स में दोनों की ज़िंदगी के बारे में बड़ी तशवीशनाक इत्तलात है। तो ये इत्तलात गलत हों, क्यों? देखिए, ज़िंदगी तो एक आम वर्कर, टीएलपी का हो, पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, पीपल्स पार्टी का हो, सबकी बहुत अहम है। एक आम आदमी, रेडी वाला हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, सबकी इक्वल है और बहुत अहम है। किसी के ओहदे की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन बाकी इक्वल है, बिल्कुल बराबरी का मामला है। यहाँ इन दोनों की जो जिंदगी है ना, और जो इनकी जिंदगी के हवाले से मालूमात उस वायरल ऑडियो में जो चीजें आ रही हैं, एक एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट बहुत खौफनाक है, दूसरी भी अच्छी खासी खौफनाक है। तो अगर वो अभी तक अनकन्फर्म्ड हैं, तो मेरी तो दुआ होगी कि वो गलत निकलें, आमीन, गलत निकलें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो सिचुएशन पहले ही बुरी है, बुरी रही है, वो और बुरी हो सकती है। तो अल्लाह ना करे कि ये ऐसे हालात हों, इलाही आमीन, ये इत्तलात गलत हों जो व्हाट्सएप पे हैवीली वायरल ऑडियो में हमारे सामने इत्तलात हैं। अल्लाह करे कि ये इत्तलात गलत निकलें। उसके बाद अभी सिलसिला जारी रहेगा ज़रा गिरफ्तारियों का, और कुछ लोग हैं जो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, हुकूमत पंजाब से वाबस्ता भी, और कुछ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग भी, जो ये कह रहे हैं कि देखो, सुथरा पंजाब की गाड़ियों को आग लगा दी गई है, ये गाड़ियां तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये आग कैसे लगाई जा सकती है, कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में कि रेंजर्स अहलकार, पुलिस अहलकार गाड़ियां तोड़ते हुए और लोगों की इमलाक का नुकसान करते हुए, आग लगाते हुए हमारे सामने पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं। तो ये भी कैसे किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब भी दिया जाए। जब लब्बैक वालों ने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की थी, तो बुध के रोज से जो कुछ हो रहा था क्रैकडाउन के नाम पे, वो कैसे किया जा सकता था, इस बात का भी जवाब दिया जाए। तो सवालात तो इतने हैं और इतने भयानक हैं कि उनका जवाब आना चाहिए, वगरना फिर आप किसी और से सवाल करने की कैसे हैसियत रखते हैं। जो ऑपरेशन है उसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि जो सिक्योरिटी का महकमा, पुलिस का, हमारे सामने डील करता है, वो महकमा था जो तमाम चीज़ों को डील कर रहा था आंसू गैस की शेलिंग वगैरह के साथ, और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की हिकमत अमली थी। आखिर में वो जिम्मेदारी उनसे ले ली गई और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ी। जो इत्तलात हैं कि 20 से 25 लोग ले गए थे, वही उसी तरह की इत्तलात हैं, और वो बिल्कुल जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई थी दूसरी तरफ। और फिर उसके बाद जो पैरा मिलिट्री फोर्स का दस्ता है, उनकी तरफ से सिचुएशन को संभाला गया अपने अंदाज में। दीज आर ऑल अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, कोई भी इनमें से मुसद्दिका इत्तला नहीं है, ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टेडली ऐसा है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है, वजारत इत्तलात की है, मीडिया की है। वहां इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, तो वहां बाकायदा खामोशी है। ये खामोशी मुजरिमाना है। जब ये खामोशी होती है ना, और मालूमात दबाई जाती हैं, तो फिर याद रखिएगा कि फिर अफवाह जन्म लेती है और कुछ का कुछ हो जाए। यानी इस केस में क्या बताया जा रहा है, सरकारी तौर पे कहा जा रहा है शहरियों की या मुजाहिरीन की शहादतें 3, और लब्बैक वाले जो हैं वो ये बता रहे थे कल कि शहादतों की तादाद 25, आज कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 280 प्लस ये नंबर चल रहा है। और कुछ पुलिस सोर्सेज, जिनमें से 2 से मेरी बात भी हुई, उनका ये कहना है कि अगर आप हमारा नाम ना लें तो ये तादाद कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा है, 3 दर्जन से ज़्यादा। तो ये 36 से ज़्यादा की तादाद, 40 से ज़्यादा की तादाद बताई जा रही है। अब ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है, जान तो हर जान कीमती है, लेकिन ये नंबर छोटा नंबर नहीं है। एक लब्बैक का मामला, आई कीप यू पोस्टेड, यहाँ तक है। लब्बैक वाले अभी खुद भी मजीद मालूमात देने से इज्तनाब कर रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। मामला बहुत हसास हो चुका है, तो उसको ज़रा फूंक फूंक के कदम रखते हुए देख रहे हैं लब्बैक के लोग। यहाँ लब्बैक का इस वीडियो का चैप्टर आगे मैं बताता रहूंगा आपको, लेकिन इस वीडियो का चैप्टर लब्बैक का क्लोज करते हैं। दूसरा, ट्रंप
जो पहुंचा इसराइल की पार्लियामान में, वहां पे खिताब कर रहा था। कुछ लोग जो चाहते थे कि जंग अभी जारी रहे और गजा और हमास के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएं, उन्होंने एहतजाज वगैरह भी किया। ये सब कुछ हुआ। वहां ट्रंप ने कहा इसराइल ने हमसे जो मांगा हमने वेपन दिए वगैरह वगैरह। नेतन्याहू ने कहा ये नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा हकदार आदमी आपके सामने है। और ट्रंप ने कहा एक बोर्ड बना रहे हैं, पीस बोर्ड, मैं सरबराही करूंगा, मामलात चलाएंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, रीबिल्डिंग करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिपेयर करेंगे, मैं देखूंगा। ये तमाम बातें अपनी जगह। वो पहले इसी तरह के ड्रामे कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। मुसलसल उन्होंने कत्लेआम किया है और अब उसके बाद वो अमन के ठेकेदार बनकर बैठ गए। ये सब चीजें अपनी जगह। शहबाज शरीफ साहब मिस्र पहुंच गए, वहां पर वो सीसी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचकर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसराइल का वजीर आजम आएगा तो शहबाज शरीफ साहब उठ के चले जाएंगे, उस सेशन में नहीं बैठेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, मैटर नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब उस जगह पहुंच गए हैं जहां ये कहा जाता आपका किरदार है। सीसी और ट्रंप की दावत पर पहुंचे हैं, तो मिस्री रहनुमा अमरीकी रहनुमा की दावत पर। पाकिस्तान में जो हुआ वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान के टेलीविजन ने, हमारे टेलीविजन चैनल्स ने, बाज बड़े बड़े चैनल्स ने वो सेशन दिखाया जहां ट्रंप खिताब कर रहा था। तो हमारे यहां इसराइल की पार्लियामान का सेशन दिखाया गया, हमारे यहां वो चीजें दिखाई गई। ये मेरे लिए बड़ा ही हैरान कौन, बड़ा ही अजीबो गरीब था कि मैं ये देख रहा हूं कि हमारा पासपोर्ट जिस पर लिखा हुआ है कि ये पूरी दुनिया में सफर के लिए कारामद है सिवाय इसराइल के, और हम जो हमेशा इसराइल नामंजूर की बात करते हैं, हम एक मुख्तलिफ अंदाज का काम कर रहे थे। उनकी असेंबली हम दिखा रहे थे, हमारे चैनल्स दिखा रहे थे, और ये बाकायदा किसी को दिखाना अपने टेलीविजन चैनल पर, ये लेजिटिमेसी देने जैसी बात है। पैमरा कहां है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कैसे दिखाया जा सकता है, ये चल रहा था। और इस सिचुएशन के दरमियान मैं एक सवाल सोच रहा था कि सुहेल आफरीदी अब से थोड़ी देर पहले खिताब कर रहा था, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, बराए नाम कवरेज। सुहेल आफरीदी की कवरेज, उससे पहले गंडापुर की कवरेज, अपनी असेंबली की कवरेज नहीं कर सकते हम, और हम बैठ गए वहां पर ये कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने जो तकरीर की, उस तकरीर में इमरान खान के लिए बात, इमरान खान से इश्क का इजहार, जो इमरान खान के मंसूबे हैं, गंडापुर के मंसूबे हैं, जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं, उन पर बात, इस्टाब्लिशमेंट को पैगाम, और इमरान खान के इश्क में मारा जाऊंगा जैसे जुमले। और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी ने अपने जर्नी पर बात की, गंडापुर की बात की, और रियासत की बात की, इमरान खान की मुसलसल बात की। वो तकरीर हो गई, हमारे टेलीविजन चैनल नहीं दिखा रहे थे, तो वो लोग जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया वो कह रहे थे इंतखाब गैर आईनी है। और अदालत गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत ने कहा कल समाअत फिर रख लेते हैं, गवर्नर साहब को सुन लेंगे। गवर्नर साहब कराची आए होते, फैसल करीम कुंडी साहब। तो कुंडी साहब जो हैं वो अभी जरा वक्त ले रहे हैं और लेंगे कि इस मामले में वो 15 तारीख को बुलाकर बैठे हैं अलीमीन गंडापुर को। कल अदालत ने बुलाया है, अदालत भी इस मामले को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि गवर्नर साहब हैं, उनको सुन लेते हैं कम से कम एक बार, ये बताया जाएगा। और इस दौरान सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके, ये खबरें भी चल गई, लेकिन दिखाया नहीं गया, सुहेल आफरीदी के खिताब को नहीं दिखाया गया। अब अपोजिशन कह रही है कि ये इंतखाब गैर आईनी है। फजलुर रहमान साहब, मैंने आपसे पहले कहा था कि फजलुर रहमान साहब की तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हो चुका है, तो अपोजिशन का एक तगड़ा जो नाम है वो हुकूमत ने राम करके अपने साथ मिला लिया है। इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस स्ट्रेंथ का मुजाहिरा कर दिया, वो स्ट्रेंथ भी ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं टूटा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन जीतना जानती थी, अपने बंदों पे भरोसा था, जीत गई। तो अपोजिशन तो अपना वजीर आला नहीं ला सकती। अब क्या किया जाएगा, क्या गवर्नर राज लगाया जाएगा? गवर्नर राज लगाया नहीं जा सकता, तो इससे आगे क्या किया जाएगा? तो जाहिर है लोग कह रहे हैं कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जो फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किया वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर पार्लिमानी है, नहीं किया जा सकता, लेकिन कर दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फैसल करीम कुंडी ने निशाना बना के रख दिया कि ये कैसा गवर्नर है, ये कैसी जमात है जो इस वक्त बाकायदा एक कठपुतली जमात की तरह किरदार अदा कर रही है। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी का हलफ
ये मुमकिन है कि 3 से 4 दिन ले जाए या इसमें फिर कोई नया बिगाड़ पैदा हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।